नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को यह ट्रेन करीब 8 घंटे में तय करेगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रेन की नियमित सेवा 16 जनवरी से शुरू होगी। 14 एसी कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 1128 यात्री सफर कर सकेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से शुरू की गई ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। नेपाल में पोखरा हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में 42 लोगों की मौत की खबर। सूचना पाकर रेस्क्यू फोर्स मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त यात्री विमान राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा था और विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। 72 सीटर इस ATR 72 विमान में से 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर यानी कि कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के समीप ही पहुंचा था कि एक पर्वतीय क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। भोपाल में विमान हादसे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, नेपाल में हुए दुखद विमान हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर बालोद के कलंकपुर पहुंचे, जहां वो प्रांतीय कलार महोत्सव में शामिल हुए। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर समाज के लोगों ने सीएम भूपेश बघेल को तिल के लड्डुओं से तौला। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन, संसदीय सचिव और स्थानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद और बालोद विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों की बैठक को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने कहा, सरकार कर्मचारियों की बात भी गंभीरता से लेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में केंद्र की सरकार ने सांसदों की सांसद निधि में कटौती की, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने चपरासी से लेकर अधिकारी तक की किसी के वेतन में कटौती नहीं की। धमतरी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल पुलिस ने ओडिशा की महिला नक्सली करुणा को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक महिला नक्सली मोतियाबिंद का इलाज करवाने धमतरी आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और महिला नक्सली समेत उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। सरगुजा के गांव में अब भी शिक्षा समेत तमाम सुविधाएं कोसों दूर है। दरअसल यहां पुल न होने से प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मामला रेवापुर गांव के आश्रित ग्राम लवाईडीह का है, जहां जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे लोग एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं। सरगुजा के परसोड़ी कला गांव में 6 करोड़ राशि से बनने वाले पुल का निर्माण कार्य 2016 में शुरू किया गया, जिसे मई 2023 में पूरा किया जाना है। वहीं ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीण परेशान है। पुल न होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। भिलाई के सेक्टर 6A मार्केट स्थित वर्मा नेत्र चिकित्सालय और ऑप्टिकल में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। क्लिनिक बंद होने के बाद युवती घर नहीं पहुंची। मोबाइल पर कॉल रिसीव नहीं हो रहा था, जिसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की और डॉक्टरों को इस बात की जानकारी दी। डॉक्टर जब क्लिनिक पहुंचकर देखा तो कमरे में युवती की लाश फंदे पर लटकी मिली। सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देवास के नेमावर में एक महिला ने नर्मदा नदी के पुल से छलांग लगा दी। राहत की बात रही, आसपास मौजूद नाविक और होमगार्ड ने डूबने की आवाज सुनकर तत्काल उसकी जान बचाई। महिला ने ऐसा क्यों किया, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने महिला को प्रारंभिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ग्वालियर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर के पौष इलाके सिटी सेंटर में एक तेज रफ्तार कार अचानक पलट गई। ये कार लश्कर एसडीएम विनोद सिंह का बेटा रवि प्रताप चला रहा था। कार पलटने के बाद काफी देर तक रवि कार के अंदर फंसा रहा। स्थानीय लोगों ने पलटी कार को सीधा किया। कार सीधी होते ही कार से रवि लड़खड़ाते हुए भाग निकला। घटना का वीडियो भी सामने आया। मंदसौर में आयोजित क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक वात्सल्य ग्रुप की ओर से नूतन स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सफल 11 और मंदसौर इंडियन के बीच मैच खेला जा रहा था। वहीं पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के मुताबिक पीछे बैठे शख्स को मैच देखने में दिक्कत हो रही थी, इसी कारण बहस शुरू हो गई थी।
बेमेतरा जिले में मटका गांव के पास नेशनल हाईवे मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। पिकअप वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। छिंदवाड़ा में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है। खनिज पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। दरअसल लंबे समय से कन्हान नदी की परतापुर खदान में अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। राजनांदगांव में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात विभाग लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दे रहा है। ग्वालियर के चर्चित यशोदा रेसिडेंसी पार्क की जमीन पर भवन निर्माण कर बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। जांच पूरी होने के बाद दोषी भवन निरीक्षक राजीव सोनी, भवन अधिकारी महेंद्र अग्रवाल और नगर निवेशक राजकुमार पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। वहीं पार्क की जमीन पर बने भवनों को तोड़ा जाएगा। बाकी भवन बेचकर यशोदा रेसिडेंसी में विकास के काम कराए जाएंगे। आज देश भर में मकर संक्रांति की धूम। इंदौर के दशहरा मैदान पर मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी देखने को मिली। इस दौरान पारंपरिक खेलों और पतंग उड़ाने का आयोजन किया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने भी पतंगबाजी में हाथ आजमाया। देश भर में मकर संक्रांति पर्व की धूम। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को तिल का भोग लगाया गया। बता दें कि किसी भी पर्व की शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर से ही होती है। सुबह 3 बजे भस्म आरती के दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। भगवान महाकाल को जल में तिल डालकर स्नान कराया गया। इसके बाद श्रृंगार कर विशेष भस्म आरती की गई। सूरजपुर में 5 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। यह दल पुलिस चौकी में घुस गया और तार की फेसिंग को तोड़ डाला। देश में आज थल सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस बार पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना ने दृढ़ता से हर तरह की चुनौतियों का सामना किया। हमारी सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जेल से धमकी मिल रही थी। इस बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया धमकी देने वाला कुख्यात गैंगस्टर और हत्या का आरोपी जय श्रीकांता है। कुख्यात गैंगस्टर कर्नाटक के बेलगावी जेल में बंद है, जहां अवैध रूप से फोन का इस्तेमाल कर रहा था। जोशीमठ में रोपवे के प्लेटफॉर्म की जमीन की सतह पर भी दरारें उभरकर सामने आ गई हैं, जबकि साइंटिस्टों का एक दल जोशीमठ में जमीन के धंसाव के कारणों का और असर का पता लगाने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित सेलांग के लोगों ने कहा कि वो डरे हुए हैं। जोशीमठ संकट ने उनके डर को और गहरा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में बर्फबारी हुई। मनाली में 23 सेंटीमीटर, खदराला और शिलारों में 16 सेंटीमीटर, कुफरी में 12 सेंटीमीटर हिमपात हुआ। शिमला के मौसम केंद्र ने अगले 4 दिनों तक इस क्षेत्र में शुष्क मौसम की संभावना जताई और मंगलवार तक निचली पहाड़ियों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर के गांव में शनिवार को हिमस्खलन हुआ, लेकिन इसमें जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है, जहां बीते 48 घंटों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई है। बहादुरगढ़ में पूर्व मंत्री के बेटे द्वारा किए गए सुसाइड मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बताया कि मामले में एएसपी अमित यशवर्धन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। एसपी के अनुसार मामले में आधा दर्जन लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र के पौष इलाके में डॉक्टर विनीता अरोड़ा की हत्या कर लूट के मामले में पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अस्पताल में काम करने वाली महिला पूनम और उसके साथी केयरटेकर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। यही नहीं, लूटे गए 20 लाख के गहने और नकदी भी बरामद की गई। गुरुग्राम में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जो दिन में मोमोज का ठेला लगाते हैं और रात में लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। फिरोजपुर झिरका में अवैध कॉलोनियों पर योजना कर विभाग ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर सहित अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पिछले कई दिनों से ये तेंदुआ इलाके में घूम रहा था, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई थी, लेकिन तेंदुए ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। देश दुनिया में फैल रहा कोरोना का खतरा। चीन में 35 दिनों में हुई 60,000 मौतें। रूस ने यूक्रेन पर दागी 33 से अधिक मिसाइलें। बमबारी में 12 लोगों की मौत, 60 लोग हुए घायल। ईरान ने पूर्व उप रक्षा मंत्री अली रेजा अकबरी को दी फांसी। ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद धोखे से बुलाकर किया था कैद। ब्राजील दंगे में आया पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का नाम। सरकारी वकीलों ने दंगे भड़काने का लगाया आरोप। ईरान में ठंडा पड़ा हिजाब का विरोध। 4 महीने में 20,000 लोगों को हुई जेल।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ को दी चुनौती, कहा इतनी टेंशन दूंगा कि नींद की गोलियां भी नहीं खा पाएंगे। सोशल मीडिया पर ईश्वर को क्रूर कहने पर मिली सजा, पाकिस्तान ने हिंदू लड़के को भेजा जेल, लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर लिखा था पोस्ट। टेस्ला ने अमेरिका में कारों के घटाए दाम, टॉप सेलर मॉडल वाई एसयूवी समेत कई कारों की कीमत 20% तक घटी। बाइडेन के निजी गैरेज लाइब्रेरी से मिली टॉप सीक्रेट फाइल्स, जिस पर घर से मिले दस्तावेज। यूएसए की ग्रैबियल बनी मिस यूनिवर्स, भारत की हरनाज संधू ने पहनाया ताज। हॉकी वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड से भिड़ेगी भारतीय टीम, राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज शाम 7 बजे होगा मुकाबला। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की अगले 6 महीने तक मैदान पर वापसी मुश्किल, वर्ल्ड कप 2023 से भी रहेंगे बाहर। भारतीय महिला अंडर 19 वुमेन्स ने T20 वर्ल्ड कप में जीत की दर्ज, पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से नाखुश हैं स्पिनर आर अश्विन, कहा बॉलर की अपील पर दखलंदाजी सही नहीं। टीम इंडिया में जगह न मिलने पर छलका सरफराज खान का दर्द, सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी रिकॉर्ड की स्टोरी। फिल्म कुत्ते में बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाने में नाकाम साबित रही, दूसरे दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ का ही कारोबार कर सकी। फिल्म वारिस में विजय और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म ने शनिवार को 17 करोड़ का कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म थुनिवु ने 4 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने शनिवार को 11.50 करोड़ रुपए कमाए। बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। नील नितिन का जन्म 15 जनवरी 1982 को मुंबई में सिंगर नितिन मुकेश के घर हुआ था। हर साल 8 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाने वाले अल्लू अर्जुन का ये वाला बर्थडे बेहद खास होने वाला है। अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर जश्न को और भी बेहतरीन बनाने के लिए थिएटर मालिक कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे पूरा देश अभिनेता के रंग में रंग जाएगा। घुड़सवारी करते हुए रणदीप हुड्डा हुए बेहोश, पैर में लगी गंभीर चोट, मुंबई के अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुबई के बुर्ज खलीफा पर छाया फिल्म पठान का ट्रेलर, मौके पर मौजूद शाहरुख ने डांस से बढ़ाई फैंस के दिलों की धड़कनें। बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण इन दिनों फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच दीपिका को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। श्रद्धा कपूर ने टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर के साथ फोटो पोस्ट की। कृति सेनन, रकुलप्रीत सिंह और करिश्मा कपूर ने ग्लैमरस अंदाज में फोटोशूट कराया। काली पोस्टर विवाद को लेकर फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। लीना ने उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में संरक्षण की मांग की है।